Good morning, students. Now today we discuss some more theorems. First remark है, a function of bounded variation is not necessarily continuous. जो function bounded variation का है, उसका continuous होना जरूरी नहीं है. For this we give an example. Consider function f from closed interval 0 to r. ऐसे define किया हमने. F of x is equal to greatest integer x. अब वो greatest integer x पता है, आप already पढ़ चुकी हो ये. हम क्या दिखाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है. आपको भी पता है कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब 0, 1 और 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. नाउ कंसीडर पार्टीशन p ऑफ क्लोज इंटरवल ab. नाउ vfp वेरिएशन, डेफिनेशन लिखी हमने वेरिएशन की. f of xi क्या बना, ग्रेटेस्ट इंटीजर xi, और f of xi - 1 क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर xi - 1. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर xi माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर xi - 1, ये हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये हम मोड साइन जो हम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अब यहाँ हम इसको समेशन खोलें तो कैसे खोलोगे, x1 - x0 मींस x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 अप टू सो ऑन. तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटरमीडिएट टर्म्स. फर्स्ट और लास्ट टर्म आपकी बचेगी, मींस लास्ट टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर xn माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x0. अब जो xn है वो क्या आएगा आपका 2 और x0 क्या आएगा आपका 0, मींस डिफरेंस क्या है 2. और ये एक्चुअल में आया क्या, कैसे कि जब हम इसको खोल रहे हैं इस समेशन, मींस जब हम इसकी पार्टीशन लेंगे और पार्टीशन लेके जब आप इसको खोलोगे तो उसमें एंड पॉइंट्स बच रहे हैं, तो मींस ये क्या है 2 है ना, ये एंड पॉइंट्स xn, तो ये 2 है xn की वैल्यू, और x0 क्या है आपके पास, ये 0 है. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का 2 और 0 का 0, तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया. नाउ टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस, राइट हैंड साइड जो 2 आया दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टीशन, तो सुप्रीमम तो 2 ही आ गया. दिस इज लेस देन इंफिनिटी, सो फंक्शन f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. कहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इंटीजर पॉइंट्स पे, मींस 0, 1 और 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का बाउंडेड वेरिएशन का होना जरूरी नहीं है. हमने अब ऐसा एग्जांपल देना है जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है. वो एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये फंक्शन बाउंडेड है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है लेकिन ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, तो हम ऑलरेडी शो कर ही चुके हैं. यहाँ पर आप वही करोगे, लेकिन ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, तो वही हमने प्रूव करके ही दिखा रखा है. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और इसका प्रूफ. ठीक है, नेक्स्ट है इफ f and g are functions of bounded variation on closed interval ab and lambda is constant then lambda f plus g they are also functions of bounded variation. कि अगर दो फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के हैं तो उनका सम भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा. एंड टोटल वेरिएशन ऑफ f plus g कैसे खुलेगा, लेस देन इक्वल टू साइन के साथ सेपरेट हो जाएगा. टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f प्लस टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन g. ऐसे लैम्डा f का टोटल वेरिएशन कैसे खुलेगा, दिस इज इक्वल टू मोड लैम्डा वेरिएशन ऑफ फंक्शन f ओवर क्लोज इंटरवल a. टोटल वेरिएशन मींस, सो इसके लिए हमें काम वही करना है, हमने पार्टीशन कंसीडर करनी है. पहले हम लैम्डा f के लिए शो कर रहे हैं, तो वेरिएशन हमने कंसीडर कर ली लैम्डा f की ओवर p. डेफिनेशन लगा दी, f की जगह लैम्डा f आ गया. लैम्डा कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा f of xi माइनस लैम्डा f of xi माइनस 1. लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, सेपरेट किया, मोड लैम्डा मोड fxi माइनस fxi माइनस 1. मोड लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, समेशन से बाहर, समेशन में ये बचा आपके पास मोड f of xi माइनस f of xi माइनस 1, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फंक्शन f ओवर p. नाउ टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल पार्टीशंस p ऑफ क्लोज इंटरवल ab. सुप्रीमम लेंगे तो मोड लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो सुप्रीमम तो इसका आएगा, सुप्रीमम ऑफ vfp, और इसका सुप्रीमम क्या होता है, टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f. ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इंफिनिटी बिकॉज़ फंक्शन f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. तो इसका मतलब ये भी आपके पास लेस देन इंफिनिटी है, मींस फंक्शन लैम्डा f इज आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. ठीक है, और हमने ये भी दिखा दिया कि टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन लैम्डा f इज इक्वल टू मोड लैम्डा इनटू वेरिएशन ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f. ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि उन दोनों का सम मींस f plus g इज आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने पार्टीशन कंसीडर की, वेरिएशन कंसीडर करनी है फंक्शन f plus g की ओवर p. तो ये क्या आ गया, समेशन मोड f plus g ऑन xi माइनस f plus g ऑन xi माइनस 1. सेपरेट कर दिया हमने, तो उसके बाद f की टर्म्स कंबाइन की, g की टर्म्स कंबाइन की, रिजल्ट लगाया, ये टर्म f की टर्म्स फर्स्ट, g की टर्म सेकंड. मोड ऑफ a plus b इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a plus मोड ऑफ b.
ये क्या बन गया, वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ फंक्शन जी ओवर पी। टेकिंग सुप्रीमम, सुप्रीमम लोगे तो क्या आ गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू बी ए बी एफ प्लस बी ए बी जी, एंड टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज लेस देन इनफिनिटी बिकॉज फंक्शन एफ एंड जी आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इसका मतलब बी ए बी एफ प्लस जी भी क्या हो गया, लेस देन इनफिनिटी, इट मींस फंक्शन एफ प्लस जी इज आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। और ये भी हमने दिखा दिया कि टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू total variation of f plus total variation of g. Similarly, remark है next, we can show f minus g is of bounded variation. इसके लिए आपको ये दोनों पार्ट करनी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट करोगे lambda into f और सेकंड दिखाओगे f plus g, दोनों को कंबाइन करोगे तो f minus g भी क्या हो गया, this is a function of bounded variation because f minus g can be written as f plus of minus g because where minus 1 is जो काम करेगा वो किसका, lambda, lambda जो है वो -1 है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, if f and g are functions of bounded variation on closed interval ab then f into g is also a function of bounded variation। कि अगर दो फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के हैं तो उनका प्रोडक्ट भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा। तो हमने कंसीडर किया सिंस f and g are functions of bounded variations, हमने अभी रिजल्ट किया था कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो फंक्शन बाउंडेड होता है, तो इसका मतलब f और g फंक्शंस बाउंडेड है। बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई, देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट्स k1 and k2 greater than 0 such that mod f of x is less than equal to k1 and mod g of x is less than equal to k2 for all x belonging to closed interval ab. Now consider partition P of closed interval ab and we consider here variation of function f g over p. Definition लगा दी हमने variation की, हम इसको क्या लिख सकते हैं, f of xi into g of xi minus f of xi minus 1 g of xi minus 1। अब इसमें हमने क्या की, एक टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। ध्यान रखना जो टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया उसमें कैसे करनी है, एक टर्म के साथ xi होना चाहिए, दूसरी टर्म के साथ xi minus 1। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि f के साथ ही xi होना चाहिए, किसी के साथ भी आप लिख सकते हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, ध्यान रखना है, एक के साथ xi तो दूसरे के साथ xi minus 1। फिर हमने पेयरिंग करनी है इनकी, कंबाइन करो कि एक में तो f of xi कॉमन आ जाए और दूसरे में g of xi minus 1 कॉमन आ गया। फिर हमने इसको सेपरेट करना है, मींस फर्स्ट ये आपके पास फर्स्ट टर्म, ये आपके पास सेकंड टर्म, mod of a plus b is less than equal to mod of a plus mod of b, ये रिजल्ट आ गया। अब mod of xi, ये फंक्शन क्योंकि f बाउंडेड है तो mod of xi लेस देन इक्वल टू k1 और mod of gxi minus 1 भी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू k2। k1 k2 दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, तो समेशन से बाहर ये क्या बन गया आपके पास, वेरिएशन ऑफ फंक्शन g ओवर p, ये बन गया वेरिएशन ऑफ फंक्शन f ओवर p एंड दीज वेरिएशंस आर लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन and total variation of f and g are less than infinity because function f and g are of bounded variation. So taking supremum, क्योंकि राइट हैंड साइड अब आपकी फिक्स हो चुकी है, लेफ्ट हैंड हमने सुप्रीमम लिया तो राइट हैंड साइड तो हमारे पास यही आ गई, दिस इज लेस देन इनफिनिटी। सो टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f into g is also less than infinity, means function f into g is of bounded variation, ठीक है, means function f into g belongs to bb ab। नेक्स्ट थ्योरम है, if function f is of bounded variation then f dash exists almost everywhere, means अगर function of bounded variation का है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा almost everywhere। ले लिया हमने function of bounded variation का है, अगर function of bounded variation का है तो जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि function of bounded variation can be written as difference of two non decreasing real valued functions। तो हमने function f को लिख दिया g minus h where g and h are non decreasing real valued functions on closed interval ab। Since every non-decreasing function has a derivative almost everywhere, so we get g and h are differentiable almost everywhere। Actually में जो हमने ये रिजल्ट यूज किया ये लिबेक थ्योरम है, जो हम बाद में जाके हम प्रूव करेंगे कि every non-decreasing function का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मींस g और h दोनों का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा, मींस उनके डिफरेंस का डेरिवेटिव भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा, मींस फंक्शन f का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा, या वी कैन से फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ फंक्शन f ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन फंक्शन f इज मेजरेबल। ले लिया हमने फंक्शन f बाउंडेड वेरिएशन का है, अगर फंक्शन f बाउंडेड वेरिएशन का है तो अबव थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हमें ये पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, इसका मतलब फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नाउ यूजिंग द फॉलोइंग टू रिजल्ट्स वी गेट द फंक्शन f इज मेजरेबल। अगर हमें नीचे जो हमने स्टेट किया ये रिजल्ट यूज करते हैं तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, फंक्शन f कैसा हो जाएगा, मेजरेबल। क्या रिजल्ट यूज किया हमने, अब तक हमारे पास फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस आ चुका था ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और ये रिजल्ट है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab इज मेजरेबल। हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है,
मेजरेबल होता है। लेकिन हमारे पास कॉन्टिन्यूस तो नहीं आया हुआ, हमारे पास तो कॉन्टिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर आया हुआ है। तो एक रिजल्ट और यूज कर रहे हैं कि अगर दो फंक्शंस इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर और एक मेजरेबल है तो दूसरा भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फंक्शन एफ इज मेजरेबल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यहाँ देखो फंक्शन एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, ये इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और अगर एक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो रहा है ना आपका। और अगर एक फंक्शन मेजरेबल है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चैप्टर, ये यूनिट आपका इजी है कंपैरेटिवली, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे।